अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं डॉक्टर नदीम और आज हमारा टॉपिक वेरियसिस इश्यूज़ पर है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आज का जो हमारा मुआशरा है वो धीरे धीरे बहुत तब्दील होता जा रहा है और डिफरेंशियल टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में एंटर करती जा रही हैं। अगर हम उनको टेक्नोलॉजी को एक दज्जाली फितना या इल्यूमिनाटिज़म कहें तो कोई बुरी बात नहीं है, और वो फितना हमारी ज़िंदगी के अंदर इस तरीके से दाखिल हो रहा है अकॉर्डिंग टू द हदीस कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं देखता हूँ कि आसमान से बारिश के कतरों की तरह फितने तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं, और इसी तरीके से आज हमारे घरों में फितने बारिश की बूंदों की तरह दाखिल हो रहे हैं। और आज हम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। आई एम नॉट अगेंस्ट द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अल्लाह की तरफ से एक बून है। इंसान को दिमाग दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये क्रिएशंस बनाई है, आसमान बनाया है, सातों ज़मीन सातों आसमान बनाई है, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया। एंटायर ऑल थिंग्स मेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो हम ये कह दें कि भाई ये टेक्नोलॉजी हमने बनाई है तो दिस इज़ द नॉट गुड वे, लेकिन यूज़ करना कि इसको सही वे में अगर हम यूज़ करें, यूज़ करना ये हमारा इम्तिहानात है। जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछली कौम के इम्तिहानात लिए, तो ये भी आज के तरीके का टेक्नोलॉजी भी इम्तिहान है। वो कैसे, आइए हम देखते हैं। पहले की कौम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर देखे बात सुने तो देखो पूरी शरीयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए एक्सप्लोर कर दी, बता दी कि हमको नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना है, ज़कात देनी है, सदका करना है, हज करना है, उम्रा करना है, हुस्न अखलाक करने हैं, है ना, आमल सालिहात करना है, हुकूकुल इबाद देने हैं, और अल्लाह पर ईमान कसरत से रखना है, अंधा तवक्कुल रखना है, आखिरत पे बिलीव रखना है, फरिश्तों पर बिलीव रखना है। ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर्स है हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है मैं आपको आजमाऊंगा, क्या तुम ख्याल करते हो जन्नत में ऐसी दाखिल हो जाओगे बगैर हिसाब किताब के? अभी तो आपको आजमाया नहीं जैसे पिछली कौमों को आजमाया। तो अल्लाह ताला ने पिछली कौम को आजमाया। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से कह दिया कि हफ्ते के रोज शिकार ना करना, और वो लोग हफ्ते के रोज शिकार करते थे जानबूझकर। हालांकि अल्लाह ताला ने अलग दिनों में उनको शिकार जायज किया था, लेकिन अल्लाह ताला देखना चाहता था, अल्लाह वांट टू टेस्ट देम, तो वांटेड टू टेस्ट देम के अल्लाह उनको चेक करना चाहता था कि तुम 5-6 दिन तुम खा रहे हो, 7वें दिन तुम नहीं खाओगे तो मेरी मान लो। लेकिन उन्होंने फिर भी खाया, यानी अल्लाह को डिनाई किया, अल्लाह की आयत को झुठलाया, अल्लाह को झुठलाया कि हम अल्लाह को नहीं मानते, हम उस सुप्रीम पावर को नहीं मानते। तो उन्होंने फिर उसको खाया। तो अल्लाह ताला क्या करता था, हफ्ते के रोज जिस दिन उन्हें मना किया, जानबूझकर अल्लाह ताला उनको टेस्ट लेने के लिए मछलियां ऊपर ला देता था। मछलियां जब ऊपर आ जाती थी तो उनका दिल ललचाता था, और फिर उनका जो ज़मीर है वो कहता था अल्लाह का हुक्म है आज नहीं करना, बाकी और दिन करना, लेकिन फिर भी वो करते थे। तो वो टेस्ट में फेल हुआ, अल्लाह ताला ने ज़लील और बंदर बना दिया उनको। इसी तरीके से ऊँटनी वाला कि एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम, जिस दिन ऊँटनी का नंबर होता उस दिन पानी ज़्यादा ऊपर आता, तो वहाँ पे वो लोग फेल हुए। इसी तरीके से सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने एहराम की हालत में शिकार हराम किया है, खुशबू लगाना, नाखून काटना, है ना, बाल कटाना, और दिनों में तो नहीं है ये हराम, और दिनों में तो आप जायज़ है एहराम की हालत में, क्योंकि अल्लाह वांट टू टेस्ट यू, अल्लाह चाहता है कि तुम मेरी मानते हो कि नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला सूरह तबारकल्लज़ी में फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वी हैज़ बीन क्रिएटेड डेथ एंड लाइफ फॉर योर टेस्टिंग। हमने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारे अमलों की आजमाइश करें कि तुम अपने अमल में कितने बेहतर हो। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लौह महफूज पर आपकी तकदीर को तुम्हारे पैदा होने से 50,000 साल पहले लिख दिया, और जो आपकी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात हैं वो होने हैं, लेकिन आपको इख्तियारात दिए हैं, आपको इख्तियारात दिए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। आप क्या समझते हैं कि आप गुनाह कर रहे हैं अल्लाह की मर्ज़ी से? भाई एक हदीस है कि अल्लाह की मर्ज़ी से तो पत्ता भी नहीं हिलता। हकीकत है, इस पर हमारा ईमान है, अल्लाह की मर्ज़ी से पत्ता भी नहीं हिलता।
अल्लाह की कुदरत के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन आप सोच रहे हैं आप शराब पी रहे हैं, अल्लाह की मर्जी से पी रहा है, सोडोमी कर रहा है, पॉर्न देख रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और जिनाकारी, बदकारी, जितने भी गुनाह के काम कर रहे हैं अल्लाह की मर्जी से कर रहा है। नहीं, दिस इज द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। ये ऐसा नहीं है, अल्लाह की मर्जी से नहीं, अल्लाह की इजाजत से कर रहा है। मर्जी में तो ये होता है बंदा एग्री, मतलब अल्लाह एग्री है, हाँ भाई करो, मैं खुश हूं, नहीं, इजाजत है। वमन शाह फल्युमिन वमन शाह फल्यकफुर। अच्छाई का तार भी डाल दिया तेरे अंदर, बुराई का तार भी डाल दिया तेरे अंदर। अब तू चाहे तो अच्छाई कर, तू चाहे तो बुराई कर। डे ऑफ जस्टिस, जिस दिन फैसले का दिन होगा, उस दिन हम तेरा हिसाब किताब कर लेंगे। वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, तेरे ऊपर 2 हाफिज हैं, किरामन कातिबीन, सब चीज लिख रहा है। डोंट वेरी, कोई भी चीज मिस नहीं होगी। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर भी अगर तूने नेक अमल किया होगा, एक एटम की बराबर भी नेक अमल किया होगा, अल्लाह विल शो यू इन द क़यामा, अल्लाह आपको दिखाएगा क़यामत के रोज। जर्रा बराबर भी अच्छा अमल किया होगा तो अल्लाह क़यामत के रोज दिखाएगा। तो याली चीज आज हम लोग समझ रहे हैं अल्लाह की मर्जी से, नहीं, अल्लाह की इजाजत से हो रहा है। आज तो नेक लोग मर रहे हैं, नेक लोगों को कत्ल किया जा रहा है, अनजस्टिफिकेशन हो रहा है, सारे काम हो रहा है, लेकिन ये जजा की जगह नहीं है। जजा का दिन तो अलग है, जिस दिन सूरज लपेट लिया जाएगा, आसमान की खाल खींच ली जाएगी, वहशी जानवर छोड़ दिए जाएंगे, और उस दिन अर्श कायम होगा और रब्बुल आलमीन पूछेगा, आज बता कहां जिंदगी गुजारी तूने? तू बड़ा अल्लामा बनता फिरता था, तू बड़ा नेक बनता फिरता था। तो ये अल्लाह पूछेगा सारी चीज, सबके गुनाह। इसलिए अस्तगफार की कसरत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अस्तगफार हम करते रहेंगे तो हमारे छोटे छोटे गुनाह और बड़े सगीरा कबीरा गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करेगा, और हम ऐसी हालत में मरेंगे कि एक भी गुनाह लेकर के नहीं जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब लोग अस्तगफार करेंगे। तो मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा था। तो टेक्नोलॉजी जो इस तरीके से, जब सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन एहराम की हालत में होते थे, तो एहराम की हालत में शिकार करना हराम है, तो इतने ढेर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन फरमाते हैं कि शिकार हमारे इतनी पास से होते थे कि पकड़ के अब ज़बह कर लो, करने की ज़रूरत ही नहीं है, शिकार पकड़ के ज़बह कर लो, क्योंकि उसमें आजमाइश होती थी, अल्लाह जानबूझ के पास करता था। आप देखेंगे इम्तिहान की बात कि जब हालत हैज़ में औरत होती है तो उस वक्त हस्बैंड और वाइफ का जो कॉम्प्रिहेंसिव डीप स्टोरी है, तो उसमें कहीं ज़्यादा लज्जत होती है शहवत की, मुबाशरत की, मर्द को और औरत को, क्योंकि उस वक्त इम्तिहान होता है। इम्तिहान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, इसलिए टेक्नोलॉजी आज का इम्तिहान है, टेक्नोलॉजी आज का इम्तिहान है, टेक्नोलॉजी आज का इम्तिहान है। मैं आपको इसको एक्सप्लोर करूंगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी में आज हमारे पास तो क्लाउड सीडिंग भी है, होलोग्राम टेक्नोलॉजी भी है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हैं, मिनरल्स हैं, मोबाइल्स हैं, फोन्स हैं, और भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, रोबोट टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, डिफरेंशियल काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। बट ये सारे एक एग्जाम है, एक इम्तिहान है। दज्जाल क्या है? फितना। फितने का ट्रांसलेशन आजमाइश, आपको चेक करना, आपको टेस्ट करना। इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल तुम्हारी दौलत क्या है? फितना है, आजमाइश है। तुम्हारी बीवी बच्चे आजमाइश है, अल्लाह ने दिया है। एक वक्त आएगा इस तरीके से, एक तरफ अल्लाह का दीन खड़ा होगा, एक तरफ तुम्हारी बीवी की ख्वाहिश खड़ी होगी। अब दीन को देखो या बीवी की ख्वाहिश को, तो आपको बीवी की ख्वाहिश को एबोलिस्ट करना है, दीन की तरफ रुजू करना। एक तरफ बच्चे गलत हुक्म करेंगे, अब्बू मुझे ये चाहिए, एक तरफ दीन खड़ा हो जाएगा, अल्लाह का हुक्म खड़ा हो जाएगा। एक तरफ तुम्हारी खुद की आना खड़ी हो जाएगी और एक तरफ तुम्हारा अल्लाह का हुक्म खड़ा हो जाएगा। तो अल्लाह का हुक्म, तो ये टेस्ट है, ये फितना, आजमाइश है। फितना लोग समझते कोई गाली है, नहीं, फितना भाई मुझे तो फितना बता दे, नहीं, ये एक आजमाइश है। आजमाइश मतलब एक टेस्ट है। और एक बात ध्यान रखें, अगर कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, या फिर कोई डिफरेंशियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो उसमें एक टाइमिंग सेट होती है कि भाई फला 2 घंटे का है, 2 घंटे के अंदर जो भी प्रिपरेशन की है आप इसमें लिख जाओ, और उसके बाद में तो तुम घर पे चाहे जितनी गाइड देखो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 2 घंटे के अंदर लिख जाओ, जो लिख दिया आपने तो वो माना जाएगा। ऐसी ये 60 साल 65 साल 70 80 साल की लाइफ है, तो इसके अंदर जो प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम देना है बढ़िया करके, उसके बाद में जब हम मर जाएंगे, आलम बरज़ख में पहुंच जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारी तिलावतें करने का, तुम्हारे सजदे करने का, और तुम में रुजू करने का कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उसकी किताबों पर और उसके फरिश्तों पर। कोई भी फेज नहीं है, देयर इज ए नो एनी बेनिफिट।
तो सिंपल टेक्नोलॉजी आज तुम देखेंगे, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी आई है, जिसके अंदर क्या है क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी में कि एक गैस होती है फॉस्फोनामाइड फॉस्फीन, और वो गैस एयरप्लेन के थ्रू बादलों में डाल दी जाती है और जहां मर्जी चाहे पानी बरसवा लो, जहां मर्जी चाहे बारिश बरसवा लो। चाइना ने अभी बारिश कराई है आर्टिफिशियली, चाइना ने बारिश कराई है, सऊदी ने भी कराई है, दुबई भी कराता है पहले ही, और वो बादल पहले ही बरस जाता है, उसमें जो छोटी छोटी एयर वेपर्स होती है वो आपस में मिल जाती है उस गैस के थ्रू और पानी, इसे क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या वो जमाना दूर नहीं कि बादलों पे भी इख्तियार हो जाएगा? नहीं, ये टेक्नोलॉजी नहीं, फितना है। अब देखने रहे इसके एवज में, इसके रिजल्ट में क्या आ रहा है, डिफरेंशियल डिजास्टर्स आ रहे हैं, कहां पर कितनी बरसानी, कैसी बरसानी। अब वो पहले बारिश करा लियो, वहां बादल कहीं ज्यादा फट गया और वहां डिजास्टर आ रहा है, सुनामी आ रही है, भूकंप आ रहा है, साइक्लोन्स आ रहा है, वोल्केनोस आ रहा है। होलोग्राम टेक्नोलॉजी बनाई है, जैसे मैं यहां बात कर रहा हूं ऐसी मेरी वीडियो कैप्चर करके होलोग्राम ब्रेच लगा करके दूसरी जगह दिखा दो तो ऐसा लगेगा वहीं डॉक्टर नदीम बात कर रहा है। देख रहे हो जितने भी बहुत सारे सर्कस हैं और उनमें होलोग्राम टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, लगता है कि जमीन में से डायनासोर चल रहा है, शेर चल रहा है, चीते चल रहा है, और जबकि उसमें आर पार निकल जाते, होता कुछ भी नहीं है। वो ऐसी सैटेलाइट के थ्रू आसमानों में एलन मास्क जना कितने सैटेलाइट के थ्रू होलोग्राम टेक्नोलॉजी लगा रहा है, आसमान में कुछ भी दिखा देते हैं। लोग बाग कहते हैं भाई फला देखो अल्लाह का मौजज़ा, फला ये चीज़, फला ये चीज़, किसी दिन तुम्हें ईसा अलैहिस्सलाम उतरते हुए दिखा देंगे। क्या दलील है? बादलों में कुछ भी, वो यकीन तोड़ रहे हैं। वो तो ये चाहते हैं लोग, वो लोग तो ये चाहते हैं ये रिलीजियस कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, रिलीजियस कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, क्रिश्चियनिटी, जियोइज्म, मुस्लिम, हिंदुइज्म ये खत्म हो जाए। टेक्नोलॉजी तो ये चाहता है कि वन वर्ल्ड ऑर्डर हो, एक रियासत हो, वन वर्ल्ड, वन नेशन, वन लॉ, एक ही वो हो, सुप्रीम पावर हम बन जाए। तो एक बात ध्यान रहे कि सुप्रीम पावर कभी भी नहीं हो सकती, जो हाकिमुल हाकिमीन है वही जैसे बिलियन ट्रिलियन प्लैनेट्स को, बिलियन ट्रिलियन स्टार्स और गैलेक्सीज और एस्ट्रॉइड्स और कूपर बेल्ट्स और तमाम जितने भी अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो चला रहा है, तो हम बराबरी नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी हम कितनी भी ले आए, अब ये मोबाइल है, आज के दौर की टेक्नोलॉजी है, जैसे सहाबा की थी जब, आज के टाइम में ये टेक्नोलॉजी क्या है, आजमाइश है मोबाइल। पूछो किस तरीके से, मैं बताता हूं। हर एक पेज पर फाहिश कंटेंट है, पॉर्न साइट्स चाहे जब आप सर्च कर लो गूगल पे, उस पे कोई बैंड नहीं है। आप इस चीज को देखिएगा, जहां पे मर्द और मर्द को आपस में मिलना जायज ठहरा दिया जाता हो, तो वो देश किस तरफ की ओर है, जहां आदमी आदमी के साथ में जिना कर सकता, गुनाह कर सकता है, औरत औरत के साथ में शादी कर सकती है, ट्रांसजेंडर के साथ में जिना कर सकता है। धारा 370 एबोलिश्ड। मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइज टू द गवर्नमेंट, दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स, बट सीरियसली क्या ये दुरुस्त है? इट्स वी आर गोइंग टू द अगेंस्ट ऑफ नेचर, वी आर फाइटिंग विद द सुप्रीम पावर। क्या ये धारा 377 इंडियन पेनल कोड के अंदर पहले ये बैंड थी? व्हाई यू आर रीस्टार्ट दिस थिंग्स? बिकॉज ये अजाब की अलामतें हैं, अजाब करीब है, और जिस देश के अंदर ये जायज ठहराया जाता हो तो वो जस्टिफिकेशंस क्या होंगी? आई एम सॉरी टू से, मैं आपके जस्टिस पर क्वेश्चंस रेज नहीं कर रहा, बट दिस इज नॉट गुड। ये मानव अधिकार के आड़ में एक कैंसर को इंसर्ट करना है। वेरियस डिजीज विल स्टार्ट, कितनी डिजीज, कितनी बीमारी इससे, और अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की नाराजगी की तरफ से कितने डिजास्टर्स आएंगे ये सारी चीजें होने की वजह से। अब मोबाइल है, मोबाइल पर सारी टेक्नोलॉजी इतनी है, हर एक पेज पर फाहिश कंटेंट है, हर एक चीज पर फाहिश कंटेंट है। मोबाइल के अंदर दोनों चीज हैं, आप अच्छी चीज भी देख ले, गलत चीज भी देख ले, आपका इम्तिहान है। फमन शाह फलयूम वमन शाह फलयकफुर, अच्छाई का तार भी डाल दिया, बुराई का तार भी डाल दिया। तेरे अंदर अच्छाई का तार भी है, बुराई का तार भी। अब तेरी मर्जी है, तू चाहे इस पर पॉर्न देख, तू इस पर सोडोमी देख, तू इस पर गाने देख, तू इस पर म्यूजिक देख, या तू चाहे तो इस पर कुरान सुन, या कुरान सुन, हदीस सुन, दीनदारी सुन, अल्लाह की मोहब्बत की, मारिफत की चीजें सुन। तू इसमें वायरोलॉजी पढ़, पैरासाइटोलॉजी पढ़, हिस्ट्री पढ़, ज्योग्राफी पढ़, कुछ भी पढ़। तू चाहे इस पर गुनाह के काम कर, तू चाहे इस पर अच्छाई के काम कर। इट्स योर चॉइस एज यू विश।
अल्लाह की मर्जी है ये। अब ये तेरे ऊपर डिपेंडेंसी, अल्लाह ने इजाज़त दे दी। अब मैं तो जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन ना पूछूंगा तुझसे किस चीज़ से रिलेटेड पूछूंगा, क्या तूने क्या किया क्या नहीं किया। तो टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, बट वी हैव नॉट टू डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन दिस थिंग्स। हमें प्रॉपर इस पर जो है कंप्लीट डिपेंड नहीं होना है, इस पर टेक्नोलॉजी पे नहीं होना है। हमें अंधा तवक्कुल करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दज्जाल के पास इससे भी ग्रेटर देन टेक्नोलॉजी होगी। क्यों? कि अपने आप ही नहीं, अल्लाह ने उसको हुक्म किया होगा, अल्लाह के पास उसके पास होगी कि बंदों की आजमाइश है, तो उसको बनाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, क्या कहानी है। तो वो टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी में इससे भी आगे होगा। एल्कोर कंपनी मुर्दों को जिंदा करने के लिए तैयारी कर रही है। एल्कोर कंपनी बड़ी से बड़ी और एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, ये हमारे ईमान को एमुलिश नहीं कर सकती है, ये हमारी परेशानी को बढ़ा नहीं सकती है। हमारा ईमान वाहिद अल्लाह और उसके रसूल पे है, और जो है अल्लाह की किताबों पर, और हम पढ़ने वाले लोग हैं, हम डिफरेंशियल सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। टेक्नोलॉजी से इंसान बचाया नहीं जा सकता है। वेंटिलेशंस इंसान को क्यों नहीं बचा लेता? वेंटिलेशंस, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, डिफरेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौत को क्यों नहीं रोक पाते? क्यों अपने डेड बॉडी को सड़ने से नहीं रोक पाते? कितने प्रिजर्वेटिव्स क्यों ना आए गए हों आपके पास फॉर्मल्डिहाइड से रिलेटेड? क्यों कॉज फाइंड आउट नहीं कर पाते? खैर, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अजान का वक्त हो गया है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल